लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो तमाम अहबाब के जिनको पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर उसके बाद जो उन्होंने कॉल्स की, जो उन्होंने मैसेजेस किए, जो उन्होंने वॉइस नोट किए, जो उन्होंने दुआएं दी, मैं ऐसे तमाम अहबाब का दिल की अता गहराइयों से बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और जो आपने पूछा कि मुझे क्या हुआ था, वो जो असल टॉपिक जिस पे मुझे वीडियो बनानी है, इसके एंड पे मैं आपको शॉर्ट सा बता दूंगा। कोई ख़तरे वाली खुदा ना खास्ता कोई बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं उस बारी ताला का किस तरीके से शुक्र अदा करूं। रीज़न कि वो दिन जिसका बड़ी शिद्दत से सिर्फ मैं नहीं, आप तमाम अहबाब इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि बातें बनाने वाले जो है वो सिर्फ बातें करते हैं, जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो हमेशा प्रैक्टिकल करके दिखाया करते हैं। रास्ते की तमाम रुकावटों को, तमाम प्रोपेगेंडा को, तमाम चीज़ों को वो बिल्कुल एक साइड पे करते हुए वो हमेशा अपनी मंजिल पे नज़र रखते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो एक वादा किया था, उस वादे की तकमील का दिन आ गया। मेरी मुराद वो तमाम अहबाब की जिन्होंने अकामोडेशन के लिए अप्लाई किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी 6 तारीख को अप्रूवल हुई थी, तो आज उन्होंने यकीनन लगाया होगा अपना विड्रॉल, तो आज उनका विड्रॉल जो है वो हो जाएगा। जिनकी 7 को अप्रूव हुई, उनका विड्रॉल समझ लें कि आज लगेगा, तो कल उनको मिल जाएगा। और फिर डेली बेसिस पे ये सिलसिला चल सो चल है। फिर मैंने मुख्तलिफ ग्रुपों में भी पढ़ा कि जी राजा साहब 5 करोड़ रुपए तकसीम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत कर दूँ, 5 करोड़ एक बहुत छोटा सा अमाउंट बनता है। ये करोड़ों में कंपनसेशन है डेली बेसिस पे जब आप देखते जाएंगे। और अब ये सिलसिला चल वाला है। और 15 तारीख की आपको पता है लास्ट डेट है। 25% के हिसाब से 15 के बाद फिर जब भी नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ, तो वो मिनिमम जिसे कहते हैं उसका जो क्राइटेरिया होगा वो एटलीस्ट 40% होगा, वो 50% भी हो सकता है। अब बहुत सारे अहबाब ये भी पूछते हैं कि जी ये जो कंपनसेशन वाला या अकोमोडेशन वाला जो विड्रॉल है, इसका क्या तरीकाकार है। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जो रूटीन का जो आप विड्रॉल लेते हैं, तमाम वही कि जी उसको कैश बॉक्स में किस तरीके से लेके जाना है, कितने डॉलर लेके जा सकते हैं, फिर उसको वॉलेट में किस तरीके से लेके जाना है, फिर आगे से आप अपने बाइनेंस के अकाउंट में या ट्रस्ट वॉलेट में आप उसको किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। ऑल टर्म एंड कंडीशंस आर सेम। सेम आप चाहें तो उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने ही अकाउंट में उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी टीम में, अपनी डाउन लाइन में किसी की ज्वाइनिंग भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू। और यकीनन जो मैंने एक रिक्वेस्ट की थी मिलेनियम वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से, तो वो तमाम अहबाब जो अपना अपना विड्रॉल ले रहे हैं, यकीनन वो इस कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। वंस अगेन उन तमाम अहबाब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी टीम का हौसला बढ़ाया, जिन्होंने हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा। उन्हीं की मोहब्बतें, उन्हीं की दुआएं और उन्हीं की हौसला अफजाई की वजह से आज रब ताला हमें वो दिन दिखा रहा है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मैं जो आपका सवाल कि मुझे क्या हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। होता है, आपको पता है कि मैं एक नए शहर में आया, एक नए कंट्री में आया, और यहाँ मेरी अम्मा जी तो बैठी नहीं है कि वो जो जिसे कहते हैं ना वो मुझे ताज़ी बना के देगी और मैं फ्रेश जो है वो खाने खाऊंगा। ऑब्वियसली होटल से खाना पड़ता है, और फिर ऊंच नीच भी हो जाती है, फिर वर्क लोड भी है, सोने जागने का भी इशू है। कुछ अर्सा पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। फिर मैंने एक ट्रीटमेंट ली जो कि पूरा वो महीने का वो उसका था, तो मैं काफ़ी बेहतर हो गया। तो फिर मैं जैसे कहता होता हूँ कि मैं दुनिया के सुस्त तरीन लोगों में से एक हूँ, बल्कि मैं अब ये समझता हूँ कि शायद मैं दुनिया के महासुस्त तरीन लोगों में से एक हूँ। तो फिर जब थोड़ी सी सेहत बेहतर हुई तो फिर मैं सारा कुछ भूल भाल गया। फिर आपको पता ही है अकामोडेशन वाला सिलसिला आ गया, मसरूफियत और बढ़ गई, ना दिन का होश रहा ना रात का होश रहा। लेकिन मैं जिस जिम में जाता हूँ तो वहाँ पे मेरा कुछ थोड़ा सा टेस्ट हुआ, तो वहाँ कुछ चीज़ें सामने आई, तो मुझे खुद एहसास हुआ। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने कंसल्टेंट से जो है ना वो वंस अगेन रब्ता करूँ। तो जब मैं उनके पास गया
تو پھر جم والوں کی تو جو ڈائگنوز تھی سو تھی، انہوں نے اپنا ڈائگنوز کیا، اور پھر بہت ساری چیزیں آبویسلی ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے، تو ڈیفیشنسی تھی. ان فیکٹ وہ ایک روٹین کی ٹریٹمنٹ تھی، جو آج جو ہوئی وہ ایک روٹین کی ٹریٹمنٹ تھی، اور یہ اس کی ویکلی بنیاد پہ اب میں اب کانشیس ہوں، ہیلتھ کانشیس ہوں. واقعی مجھے بھی سمجھ لگ گئی کہ جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ جو میرا ٹریٹمنٹ ہے یہ 10 ہفتوں پہ مشتمل ہے. یہ ایوری ویک جو ہے وہ مجھے ٹریٹمنٹ لینا ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں واپس جیسے میری ہیلتھ تھی انشاءاللہ میں ویسے ہی ہوں گا. اور سب سے بڑی جو چیز ہے، جو آپ کی دعائیں ہیں، یہ اگر ساتھ ہیں تو انشاءاللہ پھر سطحی خیرن ہے. بہرحال اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ جو فردر اپڈیٹ ہوگا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اللہ حافظ.